अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो, अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो, अगर पापा ने मुझे डांटा तो, अगर मैं पकड़ा गया तो, इस तरह की बातें हम अक्सर डेली बोलचाल में बोलते रहते हैं। तो अगर इनको इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो इनको बोलने के लिए खास स्ट्रक्चर है, आज वही हम डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में सीखेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सेंटेंसेस, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो, अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करते हैं व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। व्हाट इफ बोलने के बाद आगे का सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस में हम उसको बना देंगे। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? व्हाट इफ आई डोंट ओबे यू। बात मानने के लिए हम ओबे का यूज करते हैं, तो व्हाट इफ आई डोंट ओबे यू, तो इसका हो जाएगा व्हाट इफ आई डोंट ओबे यू। What if I don't obey you? ठीक है, इसका हो गया What if I don't obey you? नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो ये सेंटेंस भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस जैसा ही है, तो इसका भी हो जाएगा What if I don't help you? इसको भी लिख लेते हैं What if I don't help you? What if I don't help you? ठीक है, What if I don't help you? नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं पकड़ा गया तो। अब ये हमारा पकड़ा गया आ गया पास्ट टेंस का, तो इसको इसी हिसाब से बनाएंगे। इसका हो जाएगा What if I get caught? What if I get caught? What if I get caught? कैच का सेकेंड फॉर्म CAUGHT, caught। What if I get caught? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर पापा ने मुझे डांटा तो। अब मुझे डांटा ये भी हमारा पास्ट टेंस का है, तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे What if father scolded me? ठीक है, तो इसका हो जाएगा What if father scolded me? ठीक है, What if father scolded me? नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उसने तुमसे कुछ पूछा तो ये तुमसे कुछ पूछा ये भी हमारा पास्ट टेंस में है, तो इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। आस्क का आस्क्ड हो जाएगा। सेंटेंस के लास्ट में जब तो होता है तो उसी के लिए हम व्हाट इफ का यूज करते हैं। अगर तो उसी के लिए व्हाट इफ का यूज करते हैं। तो अगर उसने तुमसे कुछ पूछा तो व्हाट इफ ही आस्क्ड यू समथिंग? ही आस्क्ड यू समथिंग, कुछ पूछा मतलब समथिंग। ठीक है, इसका हो गया What if he asked you something? हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं उससे बात ना करूं तो ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, जैसे पहले वाले थे उसी तरह से। तो What if I don't talk to him? What if I don't talk to him? तो चलो इसको भी लिख लेते हैं What if I don't talk to him? तो इसका हो गया What if I don't talk to him? लास्ट टेंस है, अगर वो यहाँ नहीं आया तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको उसी तरह से बनाएंगे What if he didn't come here? What if he didn't come here? या he did not come here, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो इसका हो जाएगा What if he didn't come here? ठीक है, What if he didn't come here? आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर इनका है, बस सिर्फ व्हाट इफ लगाना है हर सेंटेंस में, बाद में सेंटेंस जिस टेंस का होगा वैसे ही हम इसको लिख देंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे अगर मैं वहां ना जाऊं तो, या एक और सेंटेंस, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।